नमस्कार भाइयों। आज का हमारा फिजिक्स की टॉपिक में है विद्युत। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो ओम का नियम होता है V बराबर होता है I इंटू आर। ठीक है, कैपिटल आर रहेगा। आर ये होगा तार में रेजिस्टेंस होगा, आई उसमें बहने वाली धारा होगी, और भी जो होगा विभवांतर होगा। मतलब किसी भी अगर धारावाही चालक तार में यदि आप धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें दो विभव बनते हैं। ठीक है, एक V1 और V2, दोनों के अंतर को विभव का अंतर बोला जाता है। ठीक है, तो V बराबर I इंटू एस द राइट आंसर होगा। ओम के नियम के अनुसार यदि आप ताप, दाब एवं अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहें तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू I, और तथा चालक के सिरों के बीच लगने वाले भी विभवांतर भी तथा प्रवाहित धारा I हो तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, R होगा। प्रोपोर्शनल I होता है या B इज इक्वल टू जो होगा इसमें R होगा। ये नियतांक होता है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये होता है I। ठीक है, तो V बराबर I इंटू आर होता है। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर यहाँ पर जो तारों में लगने वाला प्रतिरोध होता है। आपको पता होगा कि कोई भी अगर धारावाही चालक तार हो तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्यों? धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु हल्के ढंग से पैक होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है, ये सभी। तो यहाँ इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सर्वोत्तम सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चांदी ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम जो है चालक है, और जबकि सीसा एवं ऊष्मी विद्युत चालकता सबसे कम होती है। मतलब सीसा में सबसे कम विद्युत चालकता होती है, कहने का मतलब यह ना के बराबर होती है। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इनमें से कोई वोल्टेज नहीं होता है। देखिए, बिजली का प्रवाह सर्किट में स्विच बंद होने पर होता है। बिजली का प्रवाह सर्किट में स्विच बंद होने पर होता है। यूपी ट्रिपल एससी ने इस प्रश्न में भी सभी अंक समान अंक किए हैं। मतलब क्या होता है कि जब स्विच बंद होता है तो जो होता है क्या है, जो है बिजली का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर या बिन्स वाहक का उदाहरण है? तो क्रोमियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है ये क्या होता है, ये आपका अर्धचालक होता है। लोहे में तो विद्युत का चालक होता है। ठीक है, पारा एक द्रव धातु है। ठीक है, क्रोमियम भी है, क्रोमियम की तार भी होती है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर हीरा इज द राइट आंसर होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरा में होता है, आपको पता ही होगा। ऐसे पदार्थ जो विद्युत के कुचालक होते हैं, हम उनका प्रयोग इंसुलेटर के रूप में कर सकते हैं क्योंकि विकल्प में दिए गए पदार्थों में जो हीरा जो कि कार्बन का अपरूप है, विद्युत का कुचालक होता है, अतः हीरे का प्रयोग इंसुलेटर के रूप में कर सकते हैं। कंडक्टर के अन्य उदाहरण जैसे धातु लवण के जलीय घोल, सल्फाइड और मानोसैलिड आदि होते हैं। इंसुलेटर के अन्य उदाहरण क्या है? प्लास्टिक है, स्टायरोफोम है, कागज है, कांच है, हीरा है, रबर है, शुष्क हवा और किनाइट है। ठीक, 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ठोस चालक में जो होते हैं धारा के प्रवाहक होते हैं। पहले क्वेश्चन में बता दिया गया था कि चालकता किसी लोहे या धातु में कैसे होती है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते हैं बल्कि स्वतंत्र होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि वो किसी कक्षा में नहीं भ्रमण करते हैं, वो चारों तरफ घूमते रहते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। तो डायनेमो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक को विद्युत में। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण समय सिद्धांत पर कार्य करता है। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री को टंगस्टन कहते हैं। ठीक है, चलिए, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर का दो बिंदुओं के विभवांतर को ज्ञात करने में किया जाता है। अमीटर का या एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के यंत्र के रूप में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर जो लगाया जाता है, आप हीट स्टोन से संतुलन में देखे होंगे, इंटरमीडिएट में क्वेश्चन है, तो वहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाया जाता था। तो वो ये पता लगाने के लिए कि परिपथ में क्या करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है, ये गैल्वेनोमीटर कहता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, तो वोल्ट मीटर ये करता है कि करंट के दो विभवांतरों का अंतर निकालता है। दो बिंदुओं के बीच जब करंट प्रवाहित होता है तो विभवांतरों के अंतर को वोल्ट मीटर निकालता है। एमीटर क्या करता है, तो जो विद्युत धारा को मापने का यंत्र एमीटर है। इसके बाद ओम मीटर क्या करता है, विद्युत परिपथ में ये प्रतिरोध को मापता है। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से या किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ईएमएफ का इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ठीक है, किसी परिपथ में दो खुले टर्मिनल हों, जैसे कोई परिपथ उसमें दो खुले टर्मिनल हों, टर्मिनल ए टर्मिनल बी के बीच की इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए किए गए कार्य की मात्रा को दो बिंदुओं के बीच का विद्युत वाहक बल कहते हैं। मतलब दो टर्मिनल हों, ठीक है, और दो टर्मिनलों के बीच जो कार्य किया जाता है उसकी अगर मात्रा को निकाली जाती है तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक वोल्ट होता है और विद्युत वाहक बल मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एसी को डीसी में प्रत्यावर्तित धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जैसे एसी है, ठीक है, इसको डीसी में परिवर्तित करना है तो इन्वर्टर होगा। अब यहाँ पर जैसे कि ना, इन्वर्टर जो होता है वो डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर सेंसर सही होगा, रेक्टिफायर होगा। ठीक है, डीसी को एसी में कौन बदलता है? तो इन्वर्टर बदलता है, जबकि एसी को डीसी में तो रेक्टिफायर बदलता है। रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है जो कि एसी को अल्टरनेटिव करंट को डीसी में डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर वैक्यूम ट्यूब, डायोड, पारा आर्क वाल्व, तांबे के सेलेनियम ऑक्साइड, प्लोटो और चालक डायोड आदि के रूप में होते हैं। डायोड के रूप में भी होते हैं। यदि यहाँ उत्तर डायोड भी हो तो भी मार दीजिएगा सही। रेक्टिफायर के उपयोग कई होते हैं, जिसमें कि रेडियो सिग्नल डिटेक्टर और रेक्टिफायर के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, कंडेंसर आपको पंखा उंखा में लगा होगा, पता होगा। रेसिस्टर जो होता है ये प्रतिरोध की तरह ही काम करता है। ट्रांसफार्मर भी दो प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ये जो होता है विद्युत के करंट को, बड़े वोल्ट के करंट को निम्न वोल्ट के करंट में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि टी में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट का शुद्ध आवेश नेट चार्ज क्यू हो, क्यू बराबर होता है आई टी। इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये सब यही लिखा है इसमें है, क्यू बराबर होता है आई टी। ठीक है, अब इसमें आई के टर्म में दिया गया है तो क्यू बाई टी होगा। क्यू बाई टी कहाँ पर है? इसी नंबर आंसर से। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 वोल्ट के विभवांतर को वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम का आवेश है, तो स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान क्या होगा? कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर है, मतलब एक परिपथ में विद्युत बह रहा है, उसमें V1 और V2 का अंतर जो भी हो कितना है, डेल्टा V, विभवांतर जो है 12 वोल्ट है। ठीक है, और इसमें आवेश की मात्रा मतलब Q कितनी है? ये है आपकी 5 कूलाम। तो क्या कह रहा है कि किए जाने वाले कार्य का मान क्या होगा? तो V बराबर होता है I इंटू आर के। ठीक है, और I इजिकल टी होता है, Q बराबर होता है आई टी। तो V बराबर कितना होगा? I बराबर होता है Q बाई टी, और यहाँ तो R रहेगा ही रहेगा। रेजिस्टेंस दिया नहीं गया है। इसके लिए ये सूत्र होता है विभवांतर W बराबर वी क्यू। अब यहाँ पर वी क्यू कैसे निकला जाएगा? W बराबर होता है वी क्यू। इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ से तो निकाला जाएगा, इसमें टी वगैरह तो है ही, टर्म्स में है नहीं, इसका एक सीधा फार्मूला होता है, वो ज़्यादा सही रहेगा, उसको याद कर लीजिए। W बराबर रहेगा वी क्यू, इसी पर रख देंगे तो आ जाएगा। ठीक है,
117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, उसको यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, ये देखिए सही है। विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत पंखा, कपड़ा धोने की मशीन आदि में किया जाता है। विद्युत मोटर फैराडे के प्रेरण संबंधी सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। 118 नंबर, परावर्तक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वप्रेरण के, पारस्परिक प्रेरण के, लॉरेंज के नियम पर, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी सिद्धांत पर परावर्तक ट्रांसफार्मर कार्य करता है? देखिए क्या है, सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं एलिब्रेशन को। तो परावर्तक ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका कार्य प्रत्यावर्ती वोल्टेज एसी को घटाने या बढ़ाने में किया जाता है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक अपचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका कार्य उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव में परिवर्तित करना होता है। तो घरों के पीछे जो लगाया जाता है अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, कि 11,000 वोल्ट का तार आ रहा है, उसको 440 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो अपचाई ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो इसका हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज कन्वर्टेशन कॉल्ड बाय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, इसका काम निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलना होता है। सपोज दैट आपके घरों में जो लगता है, ठीक है, वो क्या करता है, वोल्टेज को ऊंचा करता है, इसीलिए अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्येक प्रत्यावर्ती धारा में विभवांतर के साथ कार्य कर सकता है, ना कि दिश धारा के साथ। ये देखिए 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? अतिभारण से, ऊर्जा के, तो अतिभारण सही है, जहां भार होगा वो फ्यूज जो है कट आउट हो जाएगा, एमसीबी लगाया जाता है अब तो। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत की उपस्थिति के पता लगाने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का ना, अभी ऊपर बताया गया था। एमीटर क्या कहता है, ये धारा का जो है पता लगाता है। वोल्ट मीटर विभवांतरों का जो होता है पता लगाता है। गैल्वेनोमीटर राइट आंसर होगा डी, तो डी सही है, ठीक है। अमीटर यह एक ऐसी युक्ति जिसका उपयोग किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करने में किया जाता है। धारा का मान ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो अमीटर का प्रयोग किया जाएगा। जबकि गैल्वेनोमीटर में परिपथ में, विद्युत परिपथ में जो होता है विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतरों को मापने में किया जाता है। रिहोस्टैट यह एक चर परिवर्ती प्रतिरोधक है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। रिहोस्टैट ये धारा को जो होता है वो नियंत्रित करता है कि धारा कम ज्यादा कितना रहे। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को क्रम में जोड़ने में काम करती है? स्विच, संयोजक तार, रेगुलेटर, या इनमें से कोई नहीं? तो संयोजक तार होता है, आपको पता होगा कि एक समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो यही है संयोजक तार। संयोजक तार या कॉग्निटिव वायर विभिन्न उपकरणों की श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आता है। चालक के मध्य से प्रवाहित एक धारा होती है विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपात में। जो चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा होती है वो विभवांतरों के प्रत्यक्षतः अनुपातिक प्रभाव से होती है, ठीक है। लोअर पीसीएस में पूछा गया था, 15/7/2018 का क्वेश्चन है। जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम द्वारा धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध खोज किया गया था, V = I/R, आपको पता ही होगा, ठीक है, और जिसे ओम का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर के समानुपाती होती है, जहां R एक नियतांक से प्रतिरोध कहते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तुओं पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर होगा विद्युत स्थैतिक बल होता है। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा
अनावेशित न की गई वस्तुओं पर लगाए गए बल को विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। कूलाम का नियम विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल के बारे में कहा गया है। कूलाम का नियम है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले स्थैतिक बल का नियम या मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका किया जाता है? तो रासायनिक देखिए विद्युत चुंबक, विद्युत अपघट, तो ये हो जाएगा संचायक सेल। ठीक है, इसमें रासायनिक ऊर्जा तेजाब वगैरह रासायनिक है, उसको विद्युत में इसी से कन्वर्ट किया जाता है। डी इज द राइट आंसर होगा। संचायक सेल या सेकेंडरी सेल एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सामान्य उपयोग में आने वाली बैटरियां सेल दो प्रकार की होती हैं, एक लेड अम्ल संचालक, एक क्षारीय संचालक। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? साधारण जल, उबला हुआ जल, समुद्री जल या आश्वित जल? समुद्री जल, चूंकि इसमें नमकीन होती है और ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। पॉजिटिव धनायन निर्णायन मिल जाता है यहाँ पे। तो समुद्री जल, साधारण जल और उबला हुआ जल और आश्वित जल में समुद्री जल में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। समुद्री जल के विभिन्न प्रकार के लवण घोले होते हैं जो कि विद्युत प्रवाहित होने में धनायन और ऋणायन को टूटकर विद्युत में प्रवाह की मदद करते हैं। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी बस के चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना किस स्थिति को कहते हैं? जब किसी बस का चाल बढ़ता है तो रोशनी बढ़ जाती है, तो कमजोर बैटरी। ठीक है, कमजोर बैटरी का उदाहरण है। 127 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश वोल्टी सेल होता है, क्या है? सौर सेल है। ठीक है, सौर सेल है। थर्मल सेल वगैरह नहीं होगा, सल्फर सेल नहीं होगा। प्रकाश वोल्टी सौर सेल होता है और बहुसंगी प्रकाश वोल्टी सेल या मल्टी जंक्शन फोटो वोल्टिक सेल ऐसे सेल हैं जिनमें से अधिक पीएन जंक्शन होते हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग अर्धचालक पदार्थों के बने होते हैं। मतलब पीएन जंक्शन बनाया जाता है। आपको डायोड ट्रायोड में ये सब चीज पढ़ाई गई होगी। ज़्यादा एलिब्रेट करेंगे तो आप दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। वैसे भी आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, जूनियर इंजीनियर तकनीकी का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ सौर सेल मार्क भाग जाइएगा। एक डैश एक निष्क्रिय दो टर्मिनलों का विद्युत घटक जो सर्किट परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध पर लागू होता है वो क्या कहलाता है? तो प्रतिरोधक कहलाता है। भाई दो सर्किटों के निष्क्रिय टर्मिनलों के बीच में यदि कोई है तो वो प्रतिरोधक ही है। डायोड आपको पता होगा कि ये रेक्टिफायर का काम करता है। संधारित्र जो होता है वो पृथ्वी से जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अर्थिंग देता है, जो अर्थिंग वाला। ट्रांजिस्टर जो है आपको पता होगा ये रेडियो वगैरह होता है। तो एक प्रतिरोधक एक निष्क्रिय दो टर्मिनलों का विद्युत घटक है जो एक परिपथ या परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। विद्युत परिपथों में प्रतिरोधक का उपयोग विद्युत धारा प्रवाह को कम करना होता है। ठीक है, या रिटेटोस्टेट ऐसे कुछ है। स्टैटोस्टेट इसको भी बोला जाता है कि धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। स्टैटोस्टेट संकेतों के स्तर को समायोजित करने, वोल्टेज के विभाजित करने में होता है। विद्युत परिपथ विद्युत प्रतिरोध के रूप में कॉपर, निकल क्रोमियम मिश्र धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 129 नंबर। डैश साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को विनियोजित या वियोजित करने में, या वियोजन माने होता है अलग करने में, पूरा करने में किया जाता है। क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ आंसर होगा स्विच। मतलब कहता है कि जो परिपथ स्विच या कुंजी जो होती है यांत्रिक युक्ति कहते हैं जो किसी विद्युत परिपथ को इच्छानुसार जोड़ने या अलग करने में मदद करता है। पावर स्ट्रिपर क्या है? तो यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाला आउटलेट किसी क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जाता है जो उपकरणों को समायोजित करता है। देखते हैं इसका कैलिब्रेशन। ये ग्राम विकास अधिकारी में आया था। पावर स्ट्रिप एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग एक दीवार आउटलेट की क्षमता के विस्तार करने के लिए किया जाता है जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। इसमें पैर से 0.3 मीटर से लेकर के 30 फीट तक के विस्तार कार्ड होता है और इसमें सर्किट के संख्या 2 से लेकर के 1 दर्जन के रूप में हो सकती है। ठीक है, छोड़िए इस क्वेश्चन को, इसमें कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। चुंबकत्व देखते हैं। मैग्नेटिज्म
विद्युत चुंबक किससे तैयार किया जाता है? नरम लोहे से, इस्पात लोहे से, कोबाल्ट से कतई नहीं होगा, पीतल से कतई नहीं होगा, यहाँ होगा नरम लोहे से, लोहे की एकदम व्यवस्था से। ठीक है, नरम लोहा से विद्युत चुंबक तैयार किया जाता है और लोहे से बने चुंबक अस्थायी, लोहे से बने चुंबक अस्थायी और इस्पात से बने चुंबक अस्थायी होते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर, ट्रांसमीटर और ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अपना फीडबैक दीजिएगा। नमस्कार। एक सेकंड रुक जाइए, हमको लग रहा है सिस्टम गड़बड़ हो गया क्या।